मान्यवर जय श्री राम, प्रणाम। आप सभी का YouTube चैनल असहिष्णु हिंदुत्व पर स्वागत है। मैं अधिवक्ता संतोष पांडे। आज काफ़ी समय के बाद मैं अपने YouTube चैनल पे वीडियो प्रेषित करूंगा। सॉरी। आज का विषय जो मैंने रखा है वो है हिंदुओं का मूक ध्रुवीकरण अर्थात साइलेंट पोलराइजेशन ऑफ हिंदूज। इसकी वानगी भी बताता चलता हूं आपको। बहुत दिन नहीं हुआ जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा के चुनाव हुए और जो बड़े बड़े गणितज्ञ, बांसुरी वादक, तबला वादक, सरोद वादक यथा आशुतोष, यथा तमाम जो लुटियन जोन में बैठे हुए विद्वत जन हैं आदि इत्यादि, योगेंद्र यादव जैसे सेफोलॉजिस्ट, अजीत अंजुम, रवीश कुमार इतने पुलकित थे, घूम घूम के आ रहे थे। और योगेंद्र यादव ने तो कह दिया तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है। किसी को हवा भी न लगी कि सनातनी हिंदू जाति पात का भेदभाव भूलकर ऐसे ध्रुवीकृत हुए मूक रूप में, साइलेंटली, कि तीनों राज्यों में जबरदस्त मुकाबला कहने को हुआ और भाजपा जबरदस्त बहुमत के साथ तीनों राज्य की विधानसभाओं में अवतरित हो गई। ये विषय मैंने क्यों चुना है, ये बात शायद कोई मानने को तैयार नहीं होगा। पिछले एक आध महीने से इन्हीं सब चंडालों को, राहुल, कांग्रेसी, सपाई, लालू, ललटेन, ममता दीदी, मतलब उत्तर भारत, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, जितने ये कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी हैं, ये सारे टूल किट बने हुए हैं और कह रहे हैं कि ये राम जन्मभूमि का कोई असर नहीं पड़ने वाला है और कहीं दिखाई नहीं दे रहा है हिंदुओं के मध्य। अरे मूर्खों, जाओ जरा एक बारी, बिना पास लिए अयोध्या पहुंच जाओ और चाहे तो गूगल पे सर्च कर लो, RTI लगा लो। 22 जनवरी से लेकर के आज तक का जो दर्शनार्थियों की संख्या है वो जरा एक बारी पता करो। जैसे निःशब्द ध्रुवीकरण हुआ ना 3 राज्यों में, इन लोकसभा चुनावों में वही होने जा रहा है। तुम्हें हवा भी नहीं लगेगी, बस एक बारी परिणाम आ जाने दो और परिणाम देख के तुम्हारे हाथों के तोते उड़ जाएंगे। जितने लड़वंश बहुवंश ये YouTube, फेसबुक, अन्य सोशल मीडिया, ये कौन एक्स, ट्विटर, जितने आभासी दुनिया के ये सिस्टम है उस पे सिर्फ आए बाएं साएं कर रहे हैं। पूरा विपक्ष लुंज पुंज होकर के धरती पे गिरा पड़ा है। अभी तो ये महाभारत के अभिमन्यु वाले चक्रव्यूह को पहले द्वार के पास पहुंच भी नहीं पाए और उसके पहले ही अर्धमूर्छित होकर के जमींदोज होते जा रहे हैं। प्रथम चरण का मतदान हो गया। अब देखिए लंतरानियां आ रही हैं कि मतदान का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में कम रहा, ठाकुरों ने वोट नहीं दिया, फलाना नहीं किया, ढिकाना नहीं किया। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, ए सूरदास, घी कड़कड़ा रहा है,
तो अब सामने ही आ जाएगा। रिजल्ट बताएंगे, परिणाम बताएंगे। और विमर्श देखिए कि ये राम जन्मभूमि का कोई असर ही नहीं हुआ है। अरे भैया जरा घूम लो, प्रचंड देहात से लेके और प्रचंड दिल्ली के लुटियन जोन तक घर घर पे जय श्री राम का झंडा लटक रहा है। आज तक 22 जनवरी के पहले लगा और आज तक लटक रहा है। तो हिंदू जनमानस बिल्कुल ही पलटा खा चुका है, जिसको मानने को न राजीव भैया तैयार है, न राहुल भैया तैयार है। अखिलेश भैया तो बिल्कुल ही लगता है दिमाग की बत्ती उनकी बुझ गई है। उनको खिलाना पड़ेगा चॉकलेट अल्पेनलीबे वाला। लालू के लड़वंश लाल तेजस्वी प्रसाद ये भी घूम रहे हैं और भाषण दे रहे थे कि बिल्कुल हम चारों सीट जीत रहे हैं जो प्रथम चरण का हुआ है। अभी जो 102 सीटों पर मतदान हुआ है, आप ये मान के चलिए कि इसमें भाजपा को प्राप्ति हो रही है। और एक खुशखबरी और देता चलूं, आज ही का समाचार है कि सूरत लोकसभा सीट भाजपा को निर्विरोध प्राप्त हो गई। इससे बड़ा शुभ शकुन संकेत और क्या चाहिए भाई। तो जो बुद्धिजीवी हैं हमारे लुटियन जोन वाले, या ऐसे ही बिखरे पड़े हैं पूरे भारत में वामपंथी, वो विमर्श बना रहे हैं, नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, टूल किट फेंक रहे हैं। इसी बीच एक नया टूल किट आया था, आपने देखा ही होगा कि राजपूत नाराज हो गए भाजपा से। हाँ, बिल्कुल नाराज हो गए राजपूत। ठाकुर बहुत नाराज है पूरे भारत में। पर जानते हैं कौन से ठाकुर? जो ठाकुरों के तथाकथित नेता हैं, थे या होंगे। जैसे संगीत सोम जी अल बल किए जा रहे थे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। ये नेता तक ही सीमित है। आपको याद होगा विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी तो कितना शोर मचाया था तथाकथित भूलुंठित ब्राह्मण नेताओं ने, जनाधार विहीन ब्राह्मण नेताओं ने, कि जोगी जी ठाकुरवाद कर रहे हैं तो फलाना कर रहे हैं तो आए कर रहे हैं, बाएं कर रहे हैं। और ब्राह्मणों का बहुत जो है सर्वनाश हो गया उत्तर प्रदेश में। और आपको पता है अगले ही चुनाव में ब्राह्मणों ने सर्वाधिक वोट भाजपा को दिया, ऐतिहासिक रूप में। इस बार भी आप देखिएगा परिणाम आने पे ठाकुरों का ऐतिहासिक वोट प्राप्त होगा भाजपा को पूरे भारत में। ये चंद जो है ना, हर बिरादरी जाति में जो लोग हैं ना नेता, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, और एक बारी पद प्राप्त हो जाता है उसे, तो वो सोचता है मेरे बाप की नहीं, दादा की नहीं, परदादा की बपौती है। भाई इतना बड़ा संगठन है, संगठन ने जिसका टिकट काटा, जिसको टिकट दिया, क्यों दिया, नहीं दिया, तो हम आप इतने ज्ञानी बनते हैं। और जो लोग पूरे देश में घूम रहे हैं रात दिन, पूरे संगठन को संयमित करके रख रहे हैं, नियंत्रण में रख रहे हैं, मतलब आप उनका आईक्यू अपने से भी जो है खत्म समझते हैं। भैया टूल किट वालों, तो भूल जाओ, हिंदू जनमानस जाग चुका है।
और वो तुम्हारे चक्करों में नहीं है पड़ने वाला। और मोदी जी ने जो, देखिए कमाल की बात, ये 400 पार मोदी जी ने कह दिया, तो ये सारे चंगू मंगू जितनों का नाम लिया है ना, ये सब बैठ के चंगुइयाँ कर रहे थे आज से 20 दिन पहले तक कि नहीं जी 400 वोट, 400 पार तो नहीं होगा, 370 नहीं मिलेगा, हाँ 325-30 मिल सकता है। अरे भैया 272 सीट ही चाहिए बहुमत के लिए। ये कहो ना कि 200 भी नहीं मिलेगा, 150 मिलेगा, 100 मिलेगा तो समझ में आए। तुम तो पहले ही लड़ाई के पहले ही अपनी हार मान लिए। तुम्हारे टूल किट, तुम्हारे आभासी मीडिया वाले जो प्रचारक हैं, आईटी सेल पूरे विपक्ष का, उनको तो कुछ सुझाव ही नहीं दे रहा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश, मायावती निकलती नहीं अपने घर से, अखिलेश यादव भी कोई रैली नहीं किया, यही नहीं सब जगह एक तेजस्वी यादव की रैली, रोड शो जो समझ में आया मुझे कि उसने किया। भले रिजल्ट जो हो, परिणाम जो हो, पर उसने मेहनत किया और वो मेहनत कर रहा है और कहीं ना कहीं उसको परिणाम अच्छा मिलेगा, ये भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन बाकी जितने पप्पू चप्पू टप्पू हैं, ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इनका हश्र क्या होगा ये आप देखिएगा 4 जून को। एग्जिट पोल में ही पहले ही 2 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, अब जो असली मुद्दा है वो मैं बता रहा हूँ, जो कोई समझने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। सारे अपनी तुतुही, तबला, बांसुरी, पे चे सरोद, जितना भी वाद्य यंत्र है लेकर के बेसुरा राग अलाप रहे हैं। और जब ये सब मिल के ना माइक पे भजन सुनाई देता है तो अजीबो गरीब ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। भैया एक बात याद रखना, इस बार के लोकसभा चुनाव में ना हिंदू का ध्रुवीकरण लाउड स्पीकर पे नहीं आएगा जो 2014 और 19 में आया। इस बारी कोई हिंदू चिल्लाने वाला नहीं है हिंदू को वोट दो। अब तो आंखों के इशारे से काम हो रहा है और लोग जाके किसको वोट देंगे ये आप देख लीजिएगा। इसीलिए मैंने इस वीडियो का शीर्षक ही रखा है मूक ध्रुवीकृत हिंदू, यानी साइलेंट पोलराइज्ड हिंदू। और ये आप देख लीजिएगा, रिजल्ट यही आना है। और आप सबसे भी निवेदन है, अगर आप सनातनी हैं, हिंदू हैं हृदय से, जन्म से तो होंगे ही, पर अगर हृदय में कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए 0.00001% भी श्रद्धा होगी तो आप स्वयं ही नहीं, कम से कम एक बड़े समूह को प्रभावित कर उनका मत पेटी में भाजपा के पक्ष में डलवाएंगे। मेरी तो यही गुजारिश है। और असलियत मैंने बता दी। ये टूल किट और ये जो नैरेटिव जो बना रहे हैं फॉल्स, इनके चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है। कभी ठाकुरों को बदनाम करते हैं, कभी ब्राह्मणों को बदनाम करते हैं, कभी दलितों को बदनाम करते हैं, कभी जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको बदनाम करते हैं, क्योंकि इन सब की इच्छा केन प्रकार सत्ता प्राप्त करना है। इसके लिए ये किस प्रकार से ही पूरे हिंदू समाज को विखंडित कर दें, इसमें कोई कोर कसर ये नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन सफलता भी नहीं मिल रही है। आप देख लीजिए, तमिलनाडु का चुनाव हुआ है, इतना डबल डोज मोदी, योगी और अन्ना मलाई का पड़ा है कि
तो सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले बाप बेटे दोनों ने मुंह पर चिप्पी लगा लिया। एक बार भी इलेक्शन में इनकी मजाल नहीं हुई इन सुअरों की, तो ये हिंदुओं और सनातन धर्म के खिलाफ कुछ बोल सकें ओपन मंच पे। और अब देखिए राहुल गांधी ने जो मनमोहन सिंह की तरफ पहला हक संसाधन पे मुसलमानों का है, राहुल गांधी ने कहा कि भाई सब हम इकट्ठा करके और हम जीतेंगे तो सारा संपत्ति सभी लोगों में एक समान वितरित कर देंगे। और मोदी जी ने कल लठ बजा दिया, बाप बाप कर रहे हैं। राहुल खड़गे सोनिया जितने, समझ ही में नहीं आ रहा है क्या करें। राहुल प्रियंका आएंगे अमेठी और रायबरेली का चुनाव लड़ने, देखिएगा क्या हाल और हश्र होता है इनका। क्योंकि हिंदू अब नहीं मानने वाले हैं। कांग्रेसी तो एक दिन कांग्रेस कार्यालय से मैं गुजर रहा था तो देखा वहां मैराथन दौड़ हो रहा है, तो पता चला नहीं भाई ये तो सब कांग्रेस कार्यालय से सारे भाग रहे हैं कांग्रेसी इस्तीफा दे दे के। तो कुछ ऐसी स्थिति हुई है पिछले 2-3 महीनों में, पके आम की तरह गिर गिर के सब भाजपा में आ गए। चाहे कांग्रेस के चोर उचक्के रहे हों और चाहे कोई भी व्यक्ति रहा हो नॉर्मल भी, किसी को दुख नहीं है। कोई राम नाम के लिए, और एक गौरव बल्लभ बोल रहा था कि सनातन को गाली मैं नहीं सुन सकता हूँ। ससुर 2-3 साल से तो तुम गरिया ही रहे थे। अशोक चौहान और संजय निरुपम पानी पी के कल तक भाजपा को गरिया रहा था, और आज देखिए कह रहा है कि भाजपा को वोट दीजिए। ये सब सत्ता लोभी हैं और ये चाह रहे हैं कि भाजपा में हमको जरूर आसन मिले। हालांकि भाजपा ने कुछ गड़बड़ी तो की है टिकट बंटवारे में भी, और इन जो ये माने प्रचंड चूतिए हैं अशोक चौहान और वो प्रफुल्ल पटेल और भी ऐसे लोगों को एक तो राज्यसभा भेज दिया, कुछ को टिकट दे दिया। भाई साहब अपने कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखिए। आपके पास कौन सा कमी है? इतना सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन लोग हैं, नेता हैं। हमारे पास नेता नहीं है, कार्यकर्ता हैं, तो उनको आप मौका दीजिए। चलिए खैर, जो गलती कर दी है, करवा दी है लोगों ने मोदी जी, हम लोगों का आक्रोश आपके प्रति नहीं है। ये जो चंडू खाना है ना अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड, इसमें जो सेटिंग प्लॉटिंग होती है, उल्टा सीधा काम होता है। जनरल वीके सिंह का टिकट किस आधार पे काट दिया गया? मैं तो पंडित हूँ, मैं फिर भी पूछ रहा हूँ प्रश्न। अरुण गोविल को क्यों मेरठ से लड़ाया गया? वो बिहार में अश्विनी चौबे का टिकट क्यों काट दिया गया? कोई एक्सप्लेनेशन है इसका? कोई व्याख्या कर सकता है? ये अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। भैया जो अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है उसको नहीं रखेंगे तो क्या होगा? हम बड़ी ऊंचे स्तर की सियासत को नहीं जानते, हम लोग तो जमीन के कार्यकर्ता हैं, बूथ पे खड़े होते हैं चुनाव के दिन। तो इसलिए जरा ध्यान रखा जाए। प्रचार केवल मोदी जी करेंगे। मोदी जी अब खाली आपके नाम पर वोट कैसे मिलेगा? कैंडिडेट हो जाएगा 2 साल में, आपका तो नहीं है एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन इन चपंडुकों का आप समझ लीजिए कि आपके 60% एमपीज का क्या बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी है। और जो 30-40 टिकट आपने काटे हैं पूरे भारत में अपने लोगों के, जो सीटिंग है, वो समझिए कि वो क्यों काटा गया। हमें तो कोई आपत्ति नहीं थी, ना उनका एंटी इनकम्बेंसी था। 1-2 होंगे, 10 होंगे, और 30-30 लोग थोड़ी हो जाएंगे, 25-25 लोग थोड़ी हो जाएंगे। तो भैया ऐसे अंधा मत बनिए और रेवड़ी खाली अपने अपने अंधों को मत दीजिए। बाकी फिर भी हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो चुका है।
मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, जोगी बाबा मेहनत कर रहे हैं, अन्नामलाई मेहनत कर रहे हैं और हम इनके बहुत बड़े फैन हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि जो आंकड़ा मोदी जी ने दिया है, हम कहीं ना कहीं उसके आसपास रहेंगे इस ध्रुवीकरण की वजह से। अन्यथा तो जो आप लोगों ने टिकट बंटवारे में किया है, मामला बहुत गंभीर हो सकता था। सरकार तो हमारी बनी जाएगी, उसमें कोई शक शुबा नहीं है, विपक्षी भी मान चुके हैं ये आएगा तो मोदी ही। पर जो मेरे मन का भड़ास था वो मैंने निकाल दिया। अब इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय जय श्री राम, और निवेदन भी कि मेरे चैनल असहिष्णु हिंदुत्व को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आम जन को पता चले कि वास्तविकता क्या है। जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं वो षड्यंत्र क्या है। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो को देखें जरूर और शेयर भी अधिकाधिक करें, व्हाट्सएप के थ्रू और फेसबुक के थ्रू और अन्य सोशल मीडिया के थ्रू। ये हमारे लिए और राष्ट्र हित में शेयर करें। और ये ठाकुर, बामण, भुइयार, चमार, तेली, तमोली, अहीर, ये सब छोड़ करके आप एक सूत्री कार्यक्रम में लगे। हम सब हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र के बिंदु हैं, और गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। तो पुनः एक बारी जय श्री राम, इस आशा और अपेक्षा के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी देखे एक दो आदमी को जरूर शेयर करें। और ये अनवरत अभी चलेगा 4 जून और उसके बाद रिजल्ट तक। कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बनाऊं। कई बारी बड़े वीडियो हो जाते हैं, और माफ़ कीजिएगा, बस निवेदन है कि देख सुन जरूर लीजिएगा। धन्यवाद।